सिस्टर अंजू ने मुझे मैसेज भेज के पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है। प्रभु की दया से तबीयत ठीक है। वैसे थोड़ा सा सिर दर्द वगैरह होते हैं अभी। क्या करें, इस उम्र में कुछ न कुछ कमजोरी, दर्द, मुश्किलें होती हैं। पर प्रभु इन सबों के बीच में हमें सहायता देते हैं। प्रभु के दया के लिए धन्यवाद। पिछले हफ्ता हमने कहाँ तक पढ़ा, किसी को याद है? अध्याय 5 है, पर कहाँ तक गया? ठीक है, हम पढ़ेंगे एक बार और 5वां अध्याय के 2-3 वचन हम पढ़ेंगे बाइबल से, फिर आगे बढ़ेंगे। हम हिंदी से पढ़ेंगे जो हमारे टीम ने अनुवाद किया है। तो उसमें थोड़ा सा, जैसा आप परिचित है वैसा नहीं हो, कुछ बातें थोड़ा सा अलग अलग आपको सुनने को मिलेंगे। तो हम एक पहला वचन से ही पढ़ेंगे। रोमियो के पत्र, पहला अध्याय। इसलिए जब हम अपने विश्वास के द्वारा धर्मी घोषित किए जा चुके हैं, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो चुका है, जिनके माध्यम से विश्वास के द्वारा हमारी पहुंच उस अनुग्रह में है जिसमें हम अब स्थिर है। अब हम परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित हैं। इतना ही नहीं, हम अपने क्लेशों में आनंदित बने रहते हैं। हम जानते हैं कि क्लेश में से धीरज, धीरज में से खरा चरित्र, तथा खरे चरित्र में से आशा उत्पन्न होती है। और आशा लज्जित कभी नहीं होने देती, क्योंकि हमें दिए हुए पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल दिया गया है। अभी हम 6 से आगे पढ़ेंगे। जब हम निर्बल ही थे, सही समय पर मसीह ने अधर्मियों के लिए मृत्यु स्वीकार की। शायद ही कोई किसी व्यवस्था के पालन करने वाले के लिए अपने प्राण दे दे। हाँ, संभावना यह अवश्य है कोई किसी परोपकारी के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाए, किंतु परमेश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया है कि जब हम पापी ही थे, मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए। हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा धर्मी घोषित तो किए ही जा चुके हैं। इससे कहीं बढ़कर यह है कि हम उन्हीं के कारण परमेश्वर के क्रोध से भी बचाए जाएंगे। जब शत्रुता की अवस्था में परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप उनके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हो गया, तो इससे बढ़कर यह है कि मेल मिलाप हो जाने के कारण उनके पुत्र के जीवन द्वारा हमारा उद्धार सुनिश्चित सुनिश्चित है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कारण हम परमेश्वर में आनंदित है, जिनके कारण हम इस मेल मिलाप की स्थिति तक पहुंचे हैं।
अभी फिलहाल हम यहाँ रुकते हैं। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ता भी यहाँ तक तो पढ़ा, पर हमारे मनन में यहाँ तक नहीं पहुंचा। शायद आप लोगों को याद होंगे, पिछले हफ्ता मैंने एक ग्रीक शब्द आपसे आपको सिखाया था, थ्लिप्सिस। जो पढ़ना इच्छुक है पढ़ सकते हैं। क्लिप्सिस मतलब जो क्लेश है, इंग्लिश में ट्रिबुलेशन। और मैंने एक तस्वीर दिखाए आपको, याद है? या एक चक्की की तस्वीर। जैतून, ओलिव किस प्रकार कुचलता है, कुचल के उसमें से तेल कैसा निकालता है, उसके लिए जो चक्की इस्तेमाल करते हो, चक्की का फोटो मैंने दिखाया। और मैंने ये भी बोला था, गेत्सेमनी के अर्थ हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी आखिरी प्रार्थना करने के लिए शिष्यों को लेके गए गेत्सेमनी बगीचे के एकदम भीतर चला गया। अन्य शिष्यों को बाहर छोड़कर पतरस, याकूब, यूहन्ना को साथ में लेकर एकदम बीच में चले गए। फिर जाते जाते पतरस, याकूब, यूहन्ना को भी बोला, तुम यहाँ ठहरो, मैं एकदम भीतर जाके प्रार्थना करूंगा। अति वेदना से, अति दुख से, भग्न हृदय से हमारा प्रभु वहां प्रार्थना कर रहा था। थ्लिप्सिस, कुचला जाना। गेत्सेमनी का अर्थ है सेमन यानी तेल, गत बोला तो चक्की, तेल निकालने की चक्की है। उस चक्की के अंदर, उस चक्की के, चक्की जहां है उस बगान के अंदर प्रभु यीशु मसीह गया। जैसा जैतून के एक फल को कुचल के उसमें से तेल निकाले जाते हैं, उसी प्रकार हमारा प्रभु कुचला गया, कुचला गया। यहां तक कि हमारा प्रभु ने प्रार्थना की, हे पिता, हो सके, इफ इट बी पॉसिबल, हो सके तो इस कटोरा मुझसे हट जाए, पर मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी तरह पूरी हो जाए। मत्ती 26वां अध्याय के 39 से 42 तक है। इसलिए पौलुस ने लिखा, हम जानते हैं कि कठिनाई से धीरज तैयार होता है। तीसरा पद में पौलुस ने लिखा, इतना ही नहीं, हम अपने क्लेशों में भी आनंदित बने रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लेश में से धीरज पैदा होता है, उत्पन्न होता है। हाँ, जैसा मैंने पिछले हफ्ता बोला, कुछ बार मार कूट सहने के बाद, मारपीट सहने के बाद हम समझते हैं कि मारकूट तो इतना ही है। ये मारकूट मारपीट इसलिए मुझे मिलती है कि मैं धीरज सीख लूं, सहनशील बन जाऊं, जैसा हमारा प्रभु बन गया। प्रभु को बनने की जरूरत नहीं, फिर भी हम वचन में पढ़ते हैं, हर तरह हमारे समान सताए गए, परीक्षित हो गए, परीक्षा से गुजरे हमारे समान, फिर भी जय पाक के रहा। वो हमारे लिए नमूना है। हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए नमूना है कि सताए जाने पर
निंदा किए जाने पर, केश के बालों को नोचे जाने पर, सिर पे कांटों का ताज पहनाए जाने पर, हाथ पैरों पे कीले मारे जाने पर, कोड़ों से मार 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 के अपना शरीर को खेत जैसा जिसमें से हल चलाए, भविष्यवक्ता ने उस प्रकार वर्णन किया है हमारे प्रभु के देह को। निशब्द सहते रहा, केवल निशब्द नहीं, प्रार्थना करते रहा, हे पिता इन्हें माफ कर, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वो सहनशीलता, वो धीरज हमारे प्रभु में था, वो धीरज हम भी बन जाए, हम भी सीख ले। और धीरज का फल क्या है? धीरज में से खरा चरित्र, तो मैं कह चुका हूं। खरा चरित्र मतलब, मैं इंग्लिश में बोले, कैरेक्टर इज क्राइस्ट लाइकनेस। कैरेक्टर इज क्राइस्ट लाइकनेस। क्लेश से धीरज, धीरज से कैरेक्टर, चरित्र, अच्छा गुण, अच्छा स्वभाव यीशु मसीह के समान बन जाते हैं। फिर उसमें से, और उसने लिखा, आशा उत्पन्न होती है। आशा क्या है? इस उम्मीद कि हमारे इस इन क्लेशों में प्रभु हमारे जीवन में महिमित हो जाए, हमारे जीवनों में प्रभु महिमित हो जाए। मैं कई बार लोगों से बताया, अभी आपसे भी बता सकता हूं, पीपल आर इम्प्रेस्ड नॉट अ लॉट बाय आवर एक्शंस बट बाय आवर रिएक्शंस। हम जो कार्य करते हैं उससे नहीं, बल्कि हम जो अनुभव से गुजरते हैं, इन अनुभवों में हमारी प्रतिक्रिया, किस प्रकार की हमारी प्रतिक्रिया होती है, उन प्रतिक्रिया लोगों को प्रभावित करते हैं। इट इज नॉट अ लॉट अबाउट आवर एक्शंस बट आवर रिएक्शंस। हाँ, प्रभु ने जिस प्रकार वेदना सह ली, फिर भी माफी के लिए मांगी। स्टेफानोस, पत्थरवार लोग करते हैं चारों ओर, और प्रार्थना की, हे पिता इनके पाप इन पर रोकिए मत, पाप इनको गिनिए मत, इनका पाप गिनाइए मत। दूसरे शब्दों में, इनका पाप माफ करिए। पौलुस भी, कितने सारे संतों ने भी इतिहास के प्रारंभ से, कलीसिया के इतिहास के प्रारंभ से अब तक कितने संतों ने प्रभु की महिमा के लिए कष्ट कठिनाई सह ली, अभी भी सह रहे होंगे। ईरान से सुना है, यूं ही प्रभु के लोगों को जेल में डाल दिए। रोज सुबह ऑफिसर आएगा, अपने हाथ में जो चाबुक है मारेगा मारेगा मारेगा। रोता तो जरूर, पर एक बंदा खास, ये मारने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा। हर मार उसके शरीर में गिरते वक्त वो कहता था, भाई मैं तुझसे प्रेम करता हूं, भाई यीशु तुझसे प्रेम करते हैं। कई दिनों के बाद उस व्यक्ति का भी उद्धार।
हाँ मित्र, आज भी लोग सहते हैं, आज भी लोग कष्ट उठाते हैं। क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, खरा चरित्र, और खरा चरित्र से महिमा। कैरेक्टर गिव्स अस आशा, महिमा नहीं, आशा। ये भी हमारी आशा है। इन कठिनाई हमेशा के लिए नहीं, इन क्लेश में जो मुझ पे आ रहे हैं हमेशा के लिए नहीं। छुटकारा शायद जेल से होगी, शायद इस जेल से मुझे छुट्टी मिलेगी, या यही कि यही मैं मर जाऊंगा। और हमारा प्रभु का घर, जो प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, वो घर में प्रवेश मुझे मिलेगा। यही हमारी आशा है। पिछले हफ्ता मैंने आपको पहला अध्याय, पहला यूहन्ना के तीसरा अध्याय से पढ़ के सुनाया था। शायद आपको याद होंगे, यूहन्ना का पहला पत्र, उसका तीसरा अध्याय, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय। तो इंग्लिश में मुझे पाठ है पर हिंदी में नहीं है। Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we may be called the children of God, which we are. But it does not yet appear what we shall be. But we know, Lord, we know that we shall be like him when he shall appear. जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। अब ये नया ट्रांसलेशन से विचार तो कीजिए कि कैसा अथाह है हमारे प्रति परमेश्वर पिता का प्रेम, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, जो वास्तव में हम हैं। संसार ने परमेश्वर को नहीं पहचाना, इसलिए वे हमें भी नहीं पहचानता। उन्होंने जो सही लिखा है, हम कौन है संसार ने नहीं पहचाने, अभी भी नहीं। अभी भी संसार ने नहीं पहचाने कि हम कौन है। हाँ, लोगों की दृष्टि में हम हैं मैथ्यू वर्गीस है, मद्रासी, या सुजन, या दीपू, या राजेंद्र, ये क्या कुछ काम का नहीं है, इसलिए प्रभु के प्रचार प्रचार कोई कोई बुद्धि नहीं है, बेवकूफ लोग। हमें नहीं पहचानते हैं कि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है, जिसके जरिए से हम परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं, संसार नहीं पहचानते हैं। पर परमेश्वर का आत्मा, His Spirit testifies to our spirit, परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा को ये गवाही देते हैं, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, या तू मेरी पुत्री है, तू मेरा पुत्र है। हर धड़कन, हमारे दिल के हर धड़कन यही बताती है कि तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। संसार हमें नहीं पहचानते। यूहन्ना, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय के दूसरा वचन, प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम परमेश्वर की संतान है, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम भविष्य में हम क्या बन जाएंगे। किंतु हम ये अवश्य जानते हैं कि जब वो प्रकट होंगे तो हम उनके समान होंगे, तथा उन्हें वैसा ही देखेंगे ठीक जैसे वो है। प्रभु यीशु जब प्रकट होगा हम यीशु समान हो जाएंगे, उसके समान होंगे। यही हमारी आशा है, यही हमारी उम्मीद है, हमारे महिमा की उम्मीद।
एक दिन हम महिमित हो जाएंगे, ये उम्मीद। तो इसलिए पौलुस ने रोम 5वें अध्याय में लिखा है कि क्लेश हमें धीरज हमारे अंदर पैदा करता है, और धीरज से खरा चरित्र हमारे अंदर पैदा होते हैं, या हम यीशु के समान बनाए जाते हैं। इफिसियों के पत्र के अध्ययन में मैंने वो कहानी बताई, कहानी नहीं, एग्जाम्पल, शायद एक बार और दोहराऊंगा। एक शिल्पकार कहीं से वो जाते जाते एक सुंदर पत्थर देखा, और सुंदर पत्थर में छिपी हुई एक तस्वीर, छिपा हुआ एक व्यक्ति का रूप उस शिल्पकार ने देखा। हम देख नहीं पाएंगे जैसे यहां हमने देखा। संसार नहीं पहचानते हैं कि हम कौन है। संसार देखते हैं ये मिट्टी का पात्र मैथ्यू वर्गीस है, संसार देखते हैं राजेंद्र भाई है, संसार ये नहीं देखते हैं हमारे अंदर छिपा हुआ व्यक्तित्व कैसे है। तो शिल्पकार ने उस पत्थर को देखा, उसने जान लिया कि इस पत्थर से एक अच्छा स्टैच्यू में बना पाऊंगा। मूर्ति बोलने से थोड़ा डरता हो, मूर्ति पूजक हम नहीं, इसलिए पुतला, एक अच्छी पुतला इस पत्थर से बना पाएंगे। शिल्पकार ने देखा, पत्थर को उठाए, शायद उसकी बैलगाड़ी में रखकर अपने घर के सामने लाए, एक स्टैंड बनाया, उस पत्थर को खड़ा किया, फिर वो एक पर्दा चारों ओर बांधते हैं ताकि लोग नहीं देखें कि वो क्या कर रहे हैं। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय के अध्ययन में हमने इसके बारे में वर्णन किया है, फिर भी जो तब नहीं थे या भूल गए होंगे उनके लिए दोहरा रहा। वो अपनी छोटी सी छीनी लेगा, हथौड़ी लेगा, और उस पत्थर पे ठोकते रहेगा, ठोकते रहेगा, ठोकते रहेगा, कुछ कुछ हिस्सा उसमें से काटते रहेगा, निकालते रहेगा, निकालते 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 उसके एक ख्वाब में, उसके ख्वाहिशों में एक सुंदर तस्वीर है, एक सुंदर आकार है एक व्यक्ति के। वो जब तक बाहर ना निकले तब तक को बनाते रहे, बनाते रहे, काम करते रहे, करते रहे। खरा चरित्र, कैरेक्टर, प्रभु यीशु के समान का स्वभाव हम में प्रकट हो जाए, तैयार हो जाए, तब तक प्रभु काम करते रहेगा। वो स्वर्गीय शिल्पकार हमारे ऊपर काम करते रहेगा। यही हमारी आशा है। इसी के बारे में यूहन्ना ने कहा कि जब वो प्रकट होगा हम भी उसके समान हो जाएंगे। इट डज नॉट अपीयर व्हाट वी शैल बी। हम कैसे होंगे, कौन होंगे, पूरी तरह प्रकट नहीं है। एक बात हमें मालूम है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और हमारी आशा इसलिए भी है कि अंधेरे के इस दिन खत्म हो जाएंगे, तूफान के इस दिन खत्म हो जाएंगे, आंधी के दिन, बारिश का दिन खत्म हो जाएंगे। बारिश हमेशा 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 गिरती नहीं रहती। आंधी हमेशा 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 मारती नहीं रहती। आंधी तूफान सब खत्म।
सब खत्म होने वाली बात है। यही हमारी आशा है, इसलिए हम आशा में आनंदित होते हैं। 5, 4, 5, चौथा वचन में है खरा निकलना आशा। आशा हमें यह भी हिम्मत भी देती है कि नेक्स्ट टाइम जैसे कठिनाइयां आई, हम समझते हैं, हमको मालूम है, एक्सपीरियंस ऑलरेडी मिल चुका है कि ये कठिनाई ज्यादा देर नहीं रुकने वाली है, कुछ देर तक है। ये तूफान या आंधी ज्यादा नहीं रुकने वाली है, थोड़ी देर के लिए है। 5वें वचन में होप डस नॉट मेक अस ashamed। आशा हमें लज्जित नहीं करती, है ना। 5वां वचन, आशा लज्जित कभी नहीं होने देती, क्योंकि हमें दिए हुए पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल दिया गया है। कई बातें पौलुस इस वचन के जरिए से बताता है। आशा हमें लज्जित नहीं करती, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, नहीं, कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, कि मैं पिता से बोलूंगा, पिता से मांगूंगा, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए एक सहायक को भेजेगा। एक सहायक, ये भी शब्द के बारे में मैंने स्पष्ट किया होगा। पैराक्लीटोस पहला यूहन्ना 2 अध्याय में भी है। पहला अध्याय 2 अध्याय के पहले 1-2 वचन, बच्चों मैं इसलिए आपके लिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो। यदि किसी ने पाप किया तो परमेश्वर पिता के सामने हमारे लिए एक सहायक है, एक एडवोकेट। यीशु ने कहा, तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊं तो एक सहायक को भेजूंगा। पैराक्लीटोस के अर्थ मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, इसलिए शायद यहां भी बोला होगा, फिर भी ये लड़ाई के मैदान से चुना हुआ एक शब्द है। पैराक्लीटोस साथ में खड़ा रहने के लिए बुलाए गए व्यक्ति, शब्द का अर्थ वही। ये सहायक कौन है? लड़ाई के मैदान में, मान लीजिए कि लड़ाई के मैदान में मैं क्षतग्रस्त होकर गिर पड़ा हूं, दूसरों के हमला, दुश्मन के हमले में मैं गिर पड़ा हूं, तो धीरे 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 मेरी जान चली जा रही है, शरीर के इधर उधर से ब्लड निकल रहा, खून निकल रहा है। तो मेरा दोस्त, वो भी सैनिक है, जल्दी जल्दी भाग के आए, मेरे पास भाग के आए, मेरे पल्स वगैरह देखा, ये मरा तो नहीं। मान लीजिए उस मेरा दोस्त ने मुझे उठा लिया, मान लो उसका वाहन है, वाहन में मुझे बिठा लिया, मेरे हथियार भी, जल्द से जल्दी मुझे सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया, मेरे जान को बचा ली। उस व्यक्ति को कहता है पैराक्लीटोस। पवित्र आत्मा की मदद के बारे में इतना सुंदर
एक शब्द प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया, वो पैराक्लीटोस है। हाँ, जख्मी शायद आप होंगे इस आध्यात्मिक लड़ाई में, शैतान से लड़ते हुए शायद गिर पड़े होंगे, जख्मी हुए होंगे, और पैराक्लीटोस पवित्र आत्मा पास में आके उठा लेते हैं, अपने छाती में हमें लगाकर हमें सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं। बेटा, ज्यादा देर अभी नहीं है, इस लड़ाई ज्यादा देर रहने वाली नहीं है, खत्म होने वाली लड़ाई है। हिम्मत छोड़िए मत, ढाढ़स बांध ले, इस लड़ाई जल्द से जल्दी खत्म होने वाली है। सांत्वना देने वाला, तसल्ली देने वाला वही पवित्र आत्मा, पैराक्लीटोस। तो इसलिए पौलुस ने यहां लिखा, पवित्र आत्मा हमारे दिलों में दिया है, जो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल दिया गया है, जिसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में रहने वाला, निवास करने वाला पवित्र आत्मा, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में उंडेल देता है। क्या है? उसकी धीमी आवाज से, बेटा डरो मत, बेटा हिम्मत हारो मत, बेटा मैं हूं तुम्हारे साथ। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो युग की समाप्ति पर्यंत मैं तुम्हारे संग रहूंगा। पवित्र आत्मा के जरिए से यीशु मसीह हमारे अंदर में रह रहा है। पिता हमारे संग है, पुत्र हमारे संग है, पवित्र आत्मा हमारे संग है। इन इस सच्चाई को भूलिए मत। मुझे बहुत अच्छा लगता है यूहन्ना यूहन्ना अध्याय 14, यूहन्ना अध्याय 14, 15वां वचन। If you love me, you will obey what I command. 16, and I will ask the Father, and he will give you another comforter. तो वचन में ने ऑलरेडी जिक्र किया है, 14 के 16, पवित्र आत्मा को परमेश्वर भेजेगा, टू बी विथ यू फॉर एवर। 17, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सत्य की आत्मा, सत्य का आत्मा तुम्हारे संग हमेशा रहने के लिए परमेश्वर पिता की ओर से मैं मांग के तुम्हें भेजूंगा। और फिर थोड़ी देर के बाद 15वां वचन, 18वां वचन, आई विल नॉट लीव यू एज ऑर्फन्स, आई विल कम टू यू। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद सही प्रभु हमें बताता है, माय फादर, 23, Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा जिसके बारे में 14 के 16 में बताया, आगे बताया, मैं तुम्हारे साथ। फिर 23वां पद में बोले, हम पिता पिता के साथ हम तुम्हारे संग रहेंगे। वी विल कम टू यू, हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए ये जो पवित्र आत्मा हमारे दिल में वास करता है,
और उस पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल देता है। दूसरे शब्दों में, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीन व्यक्तित्व एक ही परमेश्वर हमारे दिल में रहते हुए कहते रहता है तू मेरा है बेटा, तू मेरा है, मैं तुझ पर प्रेम करता हूं, इतना प्रेम कि मैंने अपना प्रिय पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया। परमेश्वर का प्रेम उंडेल दिया है। फिर 6 से अगर पढ़ें, इतना सारा मेरे ख्याल से पिछले हफ्ता भी हमने डिस्कस किया होगा, थोड़ा बहुत हम नया देखा है। क्लेश धीरज को, धीरज खरा चरित्र को, खरा चरित्र आशा को उत्पन्न करता है। और प्रोसेस देखिए, इंग्लिश में ट्रिबुलेशन से पेशेंस मिलता है, पेशेंस से एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से होप। तो 6 वचन से 11 वचन तक हमारी 4 योग्यता बताई है। परमेश्वर क्यों हम पर प्रेम करना चाहिए? 4 योग्यता क्या क्या है? 6 से 11 तक पढ़ेंगे। वचन 6, जब हम निर्बल ही थे, योग्यता नंबर 1। फिर आगे, सही समय पर मसीह ने अधर्मियों के लिए, योग्यता 2। 7वां वचन, शायद ही कोई किसी व्यवस्था के पालन करने वाले के लिए अपने प्राण दे दे। हाँ, संभावना ये अवश्य है कि कोई किसी परोपकारी के लिए प्राण देने को तैयार हो जाए। 8वां वचन, किंतु परमेश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब, while we were yet sinners, Christ died for us। दुर्बल, अधर्मी, पापी, और एक और योग्यता हमें मिलते हैं, हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा धर्मी घोषित तो किए ही हैं, इससे कहीं बढ़कर यह है कि हम उन्हीं के कारण परमेश्वर के क्रोध से भी बचा जाए। 10वां वचन, जब शत्रुता की अवस्था में परमेश्वर ने हमारे मेल मिलाप किया, हम शत्रु ही थे, दुर्बल, अधर्मी, फिर क्या है, शत्रु। देखेंगे दो एक बार और, मैं भी भूल गया। निर्बल 6ठा पद, अधर्मी 6ठा पद, फिर दुश्मन, फिर पापी। 4 हमारा गुण है। 8 में पापी, 8 में पापी, 10 में शत्रु। शत्रु पीछे से जाएंगे, शत्रु 10 में, 9 में, 8 में पापी, फिर 8 में, 8 में पापी, 7 में अधर्मी और दुर्बल। निर्बल, अधर्मी, पापी,
शत्रु, ये है हमारे योग्यता। हम गीत तो गीत में गाते हैं, है ना, कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, है स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमारी लियाकत, हमारी योग्यता, हमारी खूबी, निर्बल, अधर्मी, पापी, शत्रु, दुश्मन, फिर भी परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया। हाँ, मनन करते रहे, मनन करते रहे, क्यों कर परमेश्वर ने हम पर इतना प्रेम किया, क्यों परमेश्वर ने हम पर इतना प्रेम किया। हम ये जो वचन पढ़े आखिरी 10 और 11, एक बार और पढ़ेंगे। जब शत्रुता की अवस्था में परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप उनके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हो गया, तो इससे बढ़कर यह है कि मेल मिलाप हो जाने के कारण उनके पुत्र के जीवन द्वारा हमारा उद्धार सुनिश्चित है। वो थोड़ा सा रुक के हम समझें। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा, प्रायश्चित बलिदान के द्वारा परमेश्वर का क्रोध मिट गया, क्रोध ठंडा हो गया, समाप्त हो गया, जैसा हम पहला वचन में पढ़ते हैं इस अध्याय के। Having been justified by faith in the Lord Jesus Christ, we have peace with God. परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप है। यीशु मसीह ने, प्रभु ने जो बलिदान, जो प्रायश्चित का अर्पण चढ़ाया, उसके जरिए से शत्रुता, दुश्मनी मिट गई। अब हम दुश्मन नहीं है। परमेश्वर का क्रोध, गुस्सा जो भड़क रही थी इंसान के पाप के विरुद्ध, हमारे पापों के विरुद्ध, परमेश्वर का क्रोध जो भड़क रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर उस क्रोध की अग्नि को मिटा दिया, अग्नि को बुझा दिया। अभी आग नहीं, अभी आग नहीं है। हाँ, उस बलि का स्मरण हमें है, पर यीशु मसीह ने उस आग को, उस अग्नि को सह ली, इसलिए अभी परमेश्वर का क्रोध नहीं है। उसके कारण, प्रभु यीशु मसीह का उस बलिदान के कारण, क्रोध से, अंतिम सजा से, आग के झील से हम बच गए लोग हैं, बचाए गए लोग हैं। इसलिए 8वां अध्याय में हम जाएंगे एक दिन, तो 8वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, नाउ देयर इज नो condemnation फॉर दोस हु आर इन क्राइस्ट जीसस। जितने प्रभु यीशु मसीह में है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। सजा मिट गई, सजा दूर हो गई। वो धन्य आशा, वो धन्य हिम्मत हमें है। पर इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु से जिलाए,
यीशु मसीह की धार्मिकता हमें मुफ्त में दी। इसलिए उस धार्मिकता के कारण आज हम यीशु मसीह के द्वारा जीवित रहते हैं। मरा हुआ यीशु मसीह जी उठा, उसके जीवन के जरिए से हम भी जीवित रहते हैं इस संसार में। दूसरे शब्दों में जो हमेशा हम याद करते हैं, और उसने कहा मेरे लिए जीना मसीह है। फिलिपी 1:23, राइट। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। जीना मसीह। दूसरे शब्दों में पौलुस ने यही गलाती 2:20 में लिखा है। फिलिप्पी देखते हैं, फिलिप्पी पहला अध्याय के 23वां पद में है ना कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। And he said to depart from which is bitter for me. Now, 21. For me to live is Christ and to die is gain. 21, 23 नहीं, 21 याद रखिए। फिलिपी फिलिपी पहला अध्याय के 21वां पद। मेरे लिए जीना मसीह है। यहाँ भी यही बोल रहे हैं, जीवित प्रभु यीशु हमारे लिए जिस प्रभु ने प्राणों को दिया, हमारे लिए जिस प्रभु ने सलीब पर रक्त बहाया, बलि हो चुका है, प्रायश्चित हो चुका है, उस प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। उस विराजमान स्वर्ग में विराजमान प्रभु हमारे जीवन में रहते हुए हमें चलाते हैं। इसलिए मेरे लिए जीना मसीह है। इसका दूसरा एक अर्थ है, जितना क्षण हम इस संसार में जीवित हैं, उतना क्षण हम यीशु मसीह को प्रकट करते हुए जिए। ऐसा भी उसका अर्थ है। मेरे लिए जीना मसीह है। हाँ, लोग मुझ में मसीह को देखना चाहिए। गलाती 2:20 में भी वही है। I have been crucified with Christ, nevertheless I live. It is not I, but Christ lives in me. यीशु मसीह के साथ मैं क्रूस पर, सलीब पर चढ़ाया गया व्यक्ति हूँ। फिर भी यद्यपि मैं जीवित हूँ, वो मैं नहीं, बल्कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है। Christ lives in me. बोलना तो आसान है मित्र। क्या हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे मित्रगण, जिनसे हम परिचित हैं, जिनसे हम परिचय करते हैं, देखने में मसीह को हमारे जीवन में देख पा रहे हैं क्या? लोग कहेंगे कि देखो ये सच्चा मसीही। नथानिएल यीशु मसीह के पास आते हुए यूहन्ना पहला अध्याय में, नथानिएल ने देखो देखकर तब यीशु मसीह ने कहा देखो सच्चा यहूदी, सच्चा इस्राएली, है ना। यूहन्ना पहला अध्याय में ही है। 45, 46, 45। We are found, हम 44 से पढ़ेंगे ना, 1:44। Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, we have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. 46, Nazareth. Can anything good come from there? Nathanael asked.
एंड फिलिप सेड कम एंड सी। हम हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 के 44 से पढ़ेंगे। 1:44 से अपना अनुवाद से पढ़ेंगे। अंद्रयास और शिमओन के समान फिलिप्पुस भी बethsaida नगर के निवासी थे। फिलिप्पुस ने नथनेल को खोजकर उनसे कहा, जिनका वर्णन व्यवस्था में मोशे और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमें मिल गए हैं। नासरत निवासी योसेफ के पुत्र यीशु। यह सुन नथनेल ने तुरंत उनसे पूछा, क्या नासरत से कुछ भी उत्तम निकल सकता है? आकर स्वयं देख लो, फिलिप्पुस ने उत्तर दिया। यीशु ने नथनेल को अपनी ओर देख उनके विषय में कहा, देखो एक सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है। नथनेल अचंभित हुआ, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इससे पूर्व की फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था। सब कुछ देखने वाला, हम जहां बैठे हैं, जहां सोते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ देखने वाला प्रभु, उसके नजर में सब कुछ खुला है। तो वो प्रभु हमें चलाता है। और मी टू लिव इज क्राइस्ट, मुझे जीना मसीह है। मतलब है मसीह को प्रकट करना, मसीह की महिमा करना, मसीह का प्रचार करना, यही मेरे जीवन का ध्येय है। पौलुस ने लिखा, क्या अपने पड़ोसी, साथ में पढ़ने वाले, साथ में काम करने वाले यीशु को आपके जीवन में देखते हैं? आपकी प्रतिक्रिया में, जैसा मैंने शुरू में कहा, नॉट बाय आवर एक्शंस बट बाय आवर रिएक्शंस, हमारी प्रतिक्रियाओं में यीशु दिख रहे हैं क्या? विद क्राइस्ट, क्या असल में हम बता सकेंगे यीशु के साथ में भी सलीब पर चढ़ाए गए हैं? बात कर रहा हो, जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, यीशु सलीब पर चढ़ाया गया है, दोनों हाथ पैर पे कीले हैं। आप कह रहे हैं और उसके साथ कि मैं भी यीशु के साथ सलीब पर चढ़ाया गया व्यक्ति हूं। सलीब पर चढ़ाए गए व्यक्ति कहीं जा सकेंगे क्या? नहीं। कुछ कर सकेंगे क्या? नहीं। ये मरने पर हूं, इसे समझकर वो जीवन को बिताएंगे। मैं मरने पर हूं समझकर। यीशु ने ही कहा था, अपनी सलीब उठा के मेरे पीछे हो लेना। वही है अर्थ। मरने पर जाने वाला हूं। मर जाने वाले के, मान लो अभी मरने वाला है, तो इतना वो सपना देखेंगे? थोड़ा सा, एक दिन, 2 दिन, मालूम नहीं। थोड़ा सा मेरा जीवन है, इस थोड़े जीवन में जो भी करना है करे, हिसाब किताब वगैरह सही रखेंगे, सही करेंगे।
रिश्ता किसी के साथ टूट गए हैं तो रिश्ते को बना लेंगे। जिस किसी से माफ करना है माफ माफ करेंगे। जिस किसी से माफी मांगना है माफी मांगेंगे, क्योंकि वो समझता है कि थोड़ी देर की जिंदगी है। एक सुंदर गाना मलयालम है, थोड़ी देर की इस यात्रा में बोझ सारा क्यों उठाते हो, क्यों उठाना है बोझ। घर की चिंता, कल की चिंता, कोई प्रकार की चिंता बोझ की जरूरत नहीं है। जब हम समझते हैं हम थोड़ी देर की यात्रा में है इस पृथ्वी पर। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट, मेरे लिए जीना मसीह। ये निर्णय है आज के इस संदेश समाप्त खत्म करते करते। ये निर्णय ले कि मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए जीऊंगा, मैं जीऊंगी तो मसीह के लिए जीऊंगी। मेरे जबान से, मेरी क्रिया से, मेरी प्रतिक्रिया से, मेरे स्वभाव से, मेरे वर्तन से, मेरे हर प्रकार के आचरण से लोग यीशु को मुझ में देख पाए। उस प्रकार मेरे जीवन को मैं परिवर्तित करूं, क्योंकि मसीह मुझ में जी रहा, मसीह मुझ में जी रहा है, मसीह मुझ में जी रहा है। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ। Nos